श्रीमद् भागवत गीता को सुनने का फल तभी मिलता है जब उसका महात्म पढ़ा जाए। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के गाता हो, आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता महात्म को सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री भगवान जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी रास गरुड़ जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी अच्युत नहीं होते, शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुख पूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर प्रसन्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस प्रकार क्षीण सागर में नींद ले रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? श्री भगवान जी बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हुए तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं, वह माहेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप शोक रूप से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पन्न तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, यही कारण है मैं तुम्हें नींद लेता सा दिख रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, हसिकेश, आप ही योगी पुरुष के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त कोई भी ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले आप ही हैं, आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे बोध कराइए। श्री भगवान जी कहते हैं, हे प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, ज्ञान और अभाव के मुक्त तथा आदि के अंश से रहित है, शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसका प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी जी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप सोम परमानंद में और मन वाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस सुंदर संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान जी बोले, हे सुंदरी, सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। कर्म से 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजा, 1 अध्याय को उदर, 2 अध्याय को चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्याय की वाण में ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का 1 आधे चौथाई श्लोक का प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे देव, ये सुशर्मा कौन था? किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? तो भगवान जी बोले, प्रिय, सुशर्मा बहुत खोटी बुद्धि का व्यक्ति था। पापियों का वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था, न अतिथि का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता, पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था। वह मांस भी खाया करता था।
इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मंद बुद्धि सुश्रमा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहे थे। इसी बीच काल रूपधारी सर्प ने उसे डस लिया। सुश्रमा की मृत्यु हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में यातना भोगने के कारण मृत्यु लोक में लौट आया। वहां बोझ ढाने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते ढोते बड़े कष्ट से 7-8 साल बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग के साथ पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दे दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद कर उसे दान दे दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने अपने पुण्य का पता तो नहीं था, पर उसने लोगों को देखा दाखी में उस बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया। तत्पश्चात यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। यह विचार कर कि वेश्या के दिए हुए पुण्य से यह पुण्यवान हो गया और उसे छोड़ दिया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शीश वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर उस वेश्या के पास गया और उसे दान की पूछी, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरा में बैठा तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था जिससे मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हें दान कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने तोतों से पूछा तो तोते ने अपने पूर्व जन्म का इतिहास कहना शुरू किया। पूर्व जन्म में विद्वान होकर विद्वत्ता के अभिमान से मोहित था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्षा भाव रखने लगा था। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हुई। मैं अनेक घृणिक लोगों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आ गिरा। सतगुरु की अनंत निंदा के कारण मेरा तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा रहा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए। महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति किया करते थे। उसी को सुनकर मैं बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोरी करने वाले बहेली ने मुझे वहां से चुरा लिया। उसके बाद इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया। फिर इसी से इस वेश्या का अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से ये द्विश्रेष्ठ सुश्रमा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्ता करते हुए गीता के प्रथम अध्याय का महात्म की प्रशंसा सुन वे तीनों अपने अपने घर को चले गए और गीता का पाठ करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है सुनता है वो भवसागर को पार करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवाय।